ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने का कैसे पुरुषार्थ करें। वैसे गांव का नाम क्या है? शक्ति। तो है शक्तिशाली सभी? हाँ, गांव का नाम है शक्ति और है कमजोर। हाँ, उसको कैसे कहेंगे? इसीलिए जैसा नाम है वैसा काम भी तो होना चाहिए। दोनों तरफ से शक्ति, मन से भी शक्तिशाली और तन से भी शक्तिशाली, हर प्रकार से शक्तिशाली। क्योंकि मायाजीत बनने के लिए कैसे चाहिए? शक्तिशाली चाहिए। कमजोर वाले मायाजीत नहीं बन सकते, क्योंकि जो खुद शक्तिशाली है वो अनेक लोगों को क्या कर सकता है? उसके अनेक लोगों के आंखों के आंसू पोंछ सकता है। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है और रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछ सकता है। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो वायुमंडल को शक्तिशाली बना सकता है। जिनकी स्वयं की स्थिति ही शक्तिशाली है उनका पद ऊंचा होगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनको अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। इसीलिए अपनी स्थिति को कैसे बनाओ? शक्तिशाली। तो हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों हमारी शक्तियां कम हो जाती है, उसके कारण और उसका निवारण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्थिति कमजोर बनने का पहला कारण है परचिंतन। जो एक दूसरे के दोष देखता है, अवगुण देखता है, उनकी स्थिति कमजोर बन जाती है, उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। वो शक्तिशाली के बजाय कैसे बन जाते हैं? कमजोर। इसलिए अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, एक दूसरे के दोष नहीं देखना, पर चिंतन ना करना। क्योंकि कभी कभी चलते चलते हम किसी के दोष देखते हैं, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है। पहले खुद देखेंगे, सोचेंगे दोष को, उसके बाद चिंतन करते करते और उनको भी सुनाएंगे। वो कमजोर बन जाते हैं, वायुमंडल बिगड़ जाता है। और जो दूसरे के दोष देखता है, अवगुण देखता है, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता, वो कमजोर बन जाता है। वो योग की अनुभूति भी नहीं कर सकता। वो रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछ नहीं सकता। खुद रो रहा है तो रोने वालों की आंखों के आंसू कैसे पोंछेगा? इसीलिए अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। ये पर चिंतन, पर दर्शन, एक दूसरे के दोष देखने, इस कमजोरी को समाप्त करने की आवश्यकता है। बाबा भी मुरलियों में कई बार कहते हैं, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, बच्चे किसी का परचिंतन नहीं करो। तो भी कभी कभी हम क्या करते हैं? वो है ही ऐसा है ना। मुझे लगता है कुछ महीना पहले एक बाबा की मुरली चली है, बच्चे परचिंतन, परदर्शन, पर मत को छोड़ करके परोपकारी बनो। आज दूसरों की सेवा करने का उमंग उत्साह में क्यों नहीं आता? क्योंकि हम खुद किसी के दोष देखते हैं, खुद माया के अधीन है, तो परोपकार कैसे कर सकेंगे? इसलिए आज से अगर मुझे शक्तिशाली बनना है, पावरफुल बनना है, मुझे किसी के दोष नहीं देखने। अगर कोई आकर के किसी की सुनाता भी है, उसको हाथ जोड़ो, प्लीज फालतू बातें मत सुनाया करो। ये हमारा कान कोई कचरे का स्थान है? कचरा डालने वाला डस्टबिन है? अब किसी को वोमिटिंग आते है तो कहां जाता है? उल्टी करता है। कहां उल्टी करता है? वॉश बेसिन में। और उल्टी क्यों करता है? क्योंकि चटपटी चीजें खाता है, तला हुआ खाएगा, सड़ा वाला खाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, उल्टी करेगा। इसी तरह परचिंतन भी किसमें करते हैं? कान में। तो कान कोई हमारा वॉश बेसिन तो नहीं है ना।
सारा दिन चटपटी बातें देखता है, सुनता है, वो बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या करता है, और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है, उसको फोन करके बुलाएगा, कहेंगे आ जाओ, वंडरफुल बात सुनाता हूं, इधर आ जाओ। वॉश बेसिन भी बड़ा खुश होके आता है, बताओ क्या हुआ। अब जब से जैसे स्टूल में कोई उल्टी करता है, हम नाक बंद करके उसको भगाते, उधर जा उधर जा, लेकिन यहां कोई उल्टी करता है तो और क्या हुआ, उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताओ ना और क्या हुआ। इसलिए आज से हमें अपनी अवस्था को अच्छी बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए इस पर चिंतन की बातों से बचने की जरूरत है, क्योंकि ये समय पर चिंतन करने का नहीं है, ये समय किसी के दोष देखने का नहीं है, ये समय है सो चिंतन करने का, आत्मचिंतन करने का, परमात्मा चिंतन करने का समय है। इसलिए बाबा कहते बच्चे झगमई नहीं करो। किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठा है, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चे ठीक नहीं तो नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे, बाप कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। हर माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, इसी तरह सारे संसार के जितने लोग हैं किसके बच्चे, बाबा के बच्चे। अगर सारा दिन कहेंगे वो फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसा है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर, बाबा कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को गिलानी की, तो मेरे को अच्छा बोलता है। इसलिए पर चिंतन से बचना, ये पर चिंतन स्वयं की उन्नति करने नहीं देगा, पर चिंतन करने वाला धीरे धीरे यहां से भाग जाएगा, वो ज्ञान में नहीं चल सकता। पर चिंतन करने वालों के दिमाग में ज्ञान की सरस्वती कैसे बैठेगी। इसलिए हंस बनो, हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ बनो। जब हंस बनेंगे, स्वच्छ बनेंगे तो आत्मा का दीपक भी जागृत होगा। जब तक स्वच्छता नहीं तो दीपक दिवाली नहीं होती, लक्ष्मी नहीं आती। इसलिए पर चिंतन से बचने की जरूरत है। जितना पर चिंतन से मुक्त रहेंगे, अवस्था शक्तिशाली बनेगी। एक शिष्य था, रोज सत्संग में आता था, तो एक दिन गुरुजी को कहता है गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए। कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है, जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आता है पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, तो गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो छड़ी को दिल में रखता है, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली होगी। तो उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, 2 साल हुआ। तो गुरुजी ने एक दिन उसके घर में गए, कहते क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते। नहीं जी थोड़ा सा घर में मेहमान आते, मेरी तबीयत खराब है। गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए। नहीं जी नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया ना वैसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है। कहा कि नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली होगी। गुरु की तो थोड़ी काली थी, उसकी अपनी खुद की काली, अपनी पूरी काली देकर के सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब शुरू में आश्रम में आता था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते, दान पुण्य करते इतनी बची है, वो तो मैं कर ही रहा हूं। अगर तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। तब शिष्य कहता है गुरुजी आज हम कितनी भूल करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना। ये कहानी किसी और की नहीं, ये हमारी अपनी कहानी है। हम भी यहाँ आते आते जो पतित आत्मा थी, काली आत्मा थी, पावन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ नजदीक आते कहते पहले फलानी ऐसे है, वो बहन जी ऐसा है, वो भाई जी ऐसा है, कोई ना कोई दोष देखेंगे, भावना बिगड़ जाएंगी। दोष देखने से सबसे पहली बात है हमारी भावनाएं बिगड़ जाती है।
और जिसकी खुद की भावना किसी के लिए निगेटिव है वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। इसीलिए वर्तमान समय अनुसार अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए पर चिंतन से बचना, ये धारणा पक्की करनी है, तब स्थिति शक्तिशाली बना सकेंगे। दूसरी बात है, अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, जो बाबा हमें श्रीमत मर्यादा देता है उसको फॉलो करना, उसका पालन करना। जो मन मत प्रमाण चलता है, जनमत प्रमाण चलता है, परमत प्रमाण चलता है, वो कमजोर बन जाता है, वो शक्तिशाली नहीं बन सकता। शक्तिशाली बनने का आधार है श्रीमत का पालन। सीता कमजोर क्यों बनी? उसने श्रीमत में क्या मिला दिया? मन मत। ये साधु है, उसको भिक्षा नहीं देंगे, नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। अपने श्रीमत में मनमत मिक्स किया और इसीलिए रेखा के बाहर आई, रावण उठा करके। इसी तरह हम भी क्या करते, जो बाबा ने श्रीमत दिए उसके अंदर मनमत मिक्स करते। इनके घर में हम 10 साल के बाद आए हैं, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएगा, हमारे से बात नहीं करेगा। अब उसको राजी करने के लिए हमने परमात्मा के श्रीमत का उल्लंघन किया, एक व्यक्ति को राजी किया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ना जनमत, ना मनमत, ना परमत, श्रीमत क्या कहता है वैसे चलो। आज तक लोगों की सुनते सुनते कहां पहुंच गए, फिर भी लोगों की सुनेंगे तो और कहां पहुंच जाएंगे। इसीलिए कहते सुनो सबकी, करो मन की नहीं श्रीमत की। फटाफट मन की बता दिया, क्योंकि आदत है ना मन की चलने से। ये भक्ति मार्ग वालों की दुनिया में लोग ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। अगर यहां आएंगे तो लोग क्या ओम शांति में जाते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, टीवी नहीं देखते, ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में अरे खाओ पियो मौज करो, ठीक है, कल से यहाँ आना बंद कर दो। और एक सिगरेट लेकर के बाल खुले करके बगे गली में घूमते रहो फैशन करके, क्या कहेंगे? अरे कुछ पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति करो, ये क्या है? वो करेंगे तो भी बोलेंगे, ये करेंगे तो भी। इसीलिए परमात्मा क्या कहता है उस प्रमाण चलो, फायदा उसमें अंदर है। इसलिए श्रीमत का जितना पालन करेंगे शक्तिशाली बन जाएंगे। और श्रीमत की भी बहुत गहराई है, श्रीमत की बहुत गहराई है। अमृत वाला उठे, झुटका लगाते हुए योग किया, आधे मार्ग कट हो गए। क्लास के मुरली सुनी लेकिन क्लास के पहले योग नहीं किया, आधे मार्ग कट हो गए। मुरली सुनी, सारा दिन उस मुरली के मावक के प्रमाण चले नहीं, केवल सुनने तक रखा तो भी मार्ग कट हो गए। इसलिए श्रीमत के गहराई में चलो, जितना श्रीमत के गहराई में चलेंगे शक्तिशाली बन जाएंगे। लेकिन श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते हैं? लोक लाज। हमें लोगों की लाज नहीं करनी है। संगम युग में बाबा जो भी हमें मुरलियों के माध्यम से श्रीमत देता है उसका पालन करना है। ना डोंट केयर करो, ना लोकलाज करो, जो बाबा कहता है उस प्रमाण चलना। तीसरी बात है, स्थिति हमारी कमजोर क्यों बन जाती है? उसका कारण है देह का भान ना। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे क्या करो, देह का भान को मिटाओ, आत्म अभिमानी बनो। देह के भान में आने से कमजोर बन जाते हैं। मुझे लगता है कोई भी मुरली उठाओ, हर मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, आत्म अभिमानी बनो। क्योंकि आत्मा का लेसन स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार है। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है उसको परमात्मा की याद आती है। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है उसको आंखें खुली है, कान खुला है, देखते हुए न देखने की अवस्था, सुनते हुए भी न सुनने की अवस्था रहेगी। जो आत्मिक स्वरूप में रहता है, रात को सोया है, योग लगा हुआ है,
रास्ते में चल रहा है, उसका योग प्रभु से लगा हुआ है, वो निरंतर योगी है। जिसे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण आकर के उसके कान में सुनाता है, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, लेकिन नहीं मर रहे हैं, क्योंकि उसके नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि अर्थात देह का बाण, क्योंकि विकारों का कारण है देह बाण। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह ये क्यों आए? विकारों का सरदार है, मुख्य है देह का बाण। जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, उतना स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर सकेंगे। इसलिए स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार है आत्मिक स्थिति का अभ्यास। मैं आत्मा हूं। ब्रह्मा बाबा ने कितना पाठ पक्का किया, मैं आत्मा हूं, जयशोद आत्मा है, दीवारों पर लिखा, बार बार ये पाठ पक्का किया। जिस घर में लाइट नहीं रहती, वहां क्या रहता है? भूत। कई महीने तक, कई सालों तक लाइट नहीं लगाई उस घर में, तो एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, पूरा बंगला क्या बन जाता है? भूत बंगला। इसी तरह इस शरीर में जितना हम आत्मा हूं भूल गए, आत्मा की लाइट बुझ गई, धीरे धीरे काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, पूरा शरीर भूत बंगला बन जाता है। और जहां विकार है, भूत है, वहां सुख नहीं है, वहां शांति नहीं है, वो स्वयं की उन्नति नहीं कर सकते। तो इसलिए अब अगर हमें स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, इस शरीर पे घर में आत्मा का दीपक सदा जला कर रख दो। मैं आत्मा हूं। इसलिए आत्मा के पाठ से ही हम शक्तिशाली बन सकेंगे। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, उसको डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, कर्म योगी बन सकेंगे, उसका टाइम कभी वेस्ट नहीं जाएगा। इसलिए दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। मैं आत्मा, आत्मा के स्वरूप में रहने वाला एक परमात्मा के सिवाय कहीं भी प्रभाव में नहीं आएगा, ना कोई व्यक्ति के प्रभाव में, ना वस्तु के प्रभाव में। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति में रहने वाला ही शक्तिशाली है। आत्म अभिमानी स्थिति में रहने से हमारे अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आएगी। परम धाम से शिव बाबा क्यों आए हैं? हमें आत्म अभिमानी बनाने के लिए आए हैं। सतयुग कब आएगा? जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे। ये सारे पुरुषार्थ का सारा है आत्म अभिमानी बनना। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना, आत्म अभिमानी बनने के लिए पवित्रता की धारणा, 7 स्वरूपों का अभ्यास, निरहंकारी बनना, सोमानों के अभ्यास, जितना ये करेंगे उतना हमारी आत्म अभिमानी स्थिति रहेगी। कोई भी मुरली रोज की उठाओ, बाबा रोज कहता है बच्चे आत्मा का पाठ पक्का करो। इसलिए शक्तिशाली बनाने का आधार है आत्म अभिमानी बनना। चौथी बात है, आज हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों? पहला कारण कौन सा बताया? पर चिंतन करने से स्थिति बिगड़ती है। अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, पर चिंतन से बचना। दूसरी बात बताई, जो मनमत परमत प्रमाण चलता है उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए श्रीमत का पालन करना, मुरली का हर महावाक्य श्रीमत है। तीसरी बात है, स्थिति बिगड़ने का कारण है देह का बाण, इसलिए देही अभिमानी बनना, आत्म अभिमानी बनना। चौथी बात है, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है, कमजोर क्यों बन जाते हैं? जो इंद्रियों के अधीन है, कर्मेंद्रियों का अधीन है, उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। आज के मुरली में भी बाबा ने कहा कि बच्चे कर्मेंद्रियों से कोई भी गलत काम
नहीं करना है। अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है तो अपने इंद्रियों पर शासन करो। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगेन्स एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं। कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या इस शरीर भी घर में सब ज्ञान में चलते हैं? पहले अपने घर वालों को कोर्स कराओ, घर वालों को सुधारो, बाकी सारे सुधर जाएंगे अपने आप। तो घर मतलब लौकिक घर नहीं, शरीर। तो क्या आंखें ज्ञान में चलती हैं? कान ज्ञान में चलता है? मुख ज्ञान में चलता है? अगर आंखें ज्ञान में चलती तो योग में बैठते आंखें बंद हो जाती है। कोई परचिंतन सुनाता है तो कान और क्या करता है, और क्या हुआ? कभी मुख से परचिंतन करते हैं। इसलिए एक एक इंद्रियों को जो श्रीमत प्रमाण चलाता है उसकी स्थिति शक्तिशाली बनती है। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों का चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाते हैं वो डूब जाता है। इस ज्ञान मार्ग में अकेली आत्मा ज्ञान में चलने से विजयी नहीं बनेंगे। विजयी बनने का आधार है इंद्रियों पर शासन। हर इंद्रिया ज्ञान युक्त चले। हर इंद्रिया जितनी ज्ञान में चलेगी, जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब रहेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। एक ने गलत काम किया, उनकी नींद फिट जाएगी। इसी तरह आत्मा भ्रुकुटी में शांति में तब बैठते हैं जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए, नारायण बनाने के लिए क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया। बाबा की एक डायरी मिली थी, गुप्त डायरी, और उस डायरी में बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया था। तो क्या हम लगाते अपना दरबार? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजा, टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सोया है, उसके अंदर धोचे हो रहे। इसलिए अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, इंद्रियों पर शासन करो। जिन्होंने संगम युग में इंद्रियों पर शासन किया वो भविष्य में विश्व पर शासन कर सकता है। अगर दुनिया पर शासन करना है, और हमारा लक्ष्य क्या है? हमें राजा महाराजा बनना है। और उसके लिए कोई ऐसे नहीं कि माउंट आबू में रहने वाला राजा बनेगा, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेगा। राजा बनने का आधार क्या है? स्वराज्य अधिकारी स्थिति। जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया वो भविष्य की राजाई का पद प्राप्त कर सकता है। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों पर के अधीन है, वो क्या बन जाता है? दास दासी। कोई ज्ञान में चलते हैं, धन से सेवा नहीं करते, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाते, लेकिन इंद्रियों पर शासन किया है, वो क्या बनेंगे? राजा तो बनेंगे लेकिन कंगाल राजा। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो साहूकार बन सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, स्वयं को शक्तिशाली बनाने का आधार है इंद्रियों पर जीत प्राप्त करना। सारे गीता का सारा है, शास्त्रों का सारा है कि अर्जुन तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। आज कई माताएं कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कहना कोई भी नहीं मानेगा। इसलिए एक एक इंद्रियों पर शासन रखो। रोज इंद्रियों का दरबार लगा दो। तो कैसे दरबार लगाना है? रोज अमृतवेला उठने के बाद, योग लगाने के बाद 5 मिनट अपनी इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो।
अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। इसीलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर, लेकिन मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। तुम आजकल मुझे धोखा देते हो, पर चिंतन की बातें सुनते हो। अगर व्यर्थ बातें पर चिंतन की बातें सुनेगा, रात को सोने के पहले फिर मैं दरबार लगाऊंगा, तुमको सजा दूंगा। आगे चलो। मुख के पास है मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। लेकिन कभी तुम परचिंतन करते हो, किसी का अपमान करते हो। मैंने तुमका अपमान करने के लिए रखा? अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो। आंखों के पास है आंखें। मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। तो क्या प्रभु को देखने बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो। पांव के पास, हे पांव, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना हो तो मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की हाथ ने आदि दुआ किसको मिली? पांव को। मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? क्यों? पांव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठाकर लेके आता है। पांव के शरीर किसके आधार से आता है? पांव के आधार से। लेकिन कभी कभी है पांव, तुम किसी का परचिंतन करने के लिए भी लेके जाते हो। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके पर चढ़ा? अगर पांव कहता नहीं नहीं मैं राजा का ईमानदार काम करता हूं, मुझे नहीं लेके जाना उधर, तो मुख कहेगा ठीक है तुम नहीं आएगा, मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूं अकेला। मुख अकेला निकल गिर जाएगा। इसलिए एक एक इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, और तब जाकर के शक्तिशाली बन सकते। तो इसलिए एक एक इंद्रियों से बातें करो, मन से बात करो, बुद्धि की से बात करो, और फिर रात के समय सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। और सबसे पहले बात करो कान से। कान, तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12 बजे कोई माता जी आई थी, किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी, तुमने नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? इसीलिए तुम्हारे लिए सजा मतलब कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं फेंको, जा तुम यहां से मेरे राज्य से। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनाओ। मुख को पूछो तो मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तुमने तो चुप रहना चाहिए था। तुमने भी कहा कि वो बहन ऐसी वो करते, उसने ऐसा किया, इसीलिए तुम्हारी सजा। कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा। मौन है मुख की सजा। हर इंद्रियों को चेक करो, सावधान करो, शिक्षा दो, और नहीं मानते उनको सजा दो। वो है शक्तिशाली। और जिसका इंद्रियों पर शासन है, हर इंद्रिय श्रीमत प्रमाण चलेंगे, फिर कहेंगे भाई बड़ा अच्छा है, ये माता बड़ी अच्छी है। तब जाकर के हमारे अंदर सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ये गुण तब दिखाई पड़ेंगे जिसका इंद्रियों पर शासन है। जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं है, उसके इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां। आज दुनिया में जो भी क्राइम हो रहे, किसी का मर्डर कर रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहे हैं, कोई नशा कर रहे, क्यों? उनका इंद्रियों पर शासन नहीं है। अगर हम ज्ञान में चलने के बाद भी अगर इंद्रियों पर शासन नहीं है, तो हमारे में कोई भी तालमेल नहीं होगा। इसलिए शक्तिशाली बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी बनो। एक एक इंद्रियों को ज्ञान युक्त बनाओ, और जिसकी इंद्रिया ज्ञान में चलेगी, श्रीमत प्रमाण चलेगी, वो स्वयं को शक्तिशाली बना सकता है। 4 बातें सुनाई। पहली बात कौन सी सुनाई? अगर अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, पर चिंतन की बातों से बचना। दूसरी बात कौन सी बताई? श्रीमत का पालन करना। तीसरी बात कौन सी बताई? आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना। जितना आत्माभिमानी बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। चौथी बात कौन सी बताई? स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ।
जितना इंद्रियों पर जीत प्राप्त करेंगे स्वयं को शक्तिशाली बना सकेंगे। पांचवी बात है, अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है उसका आधार है अमृत वेला का योग, विधि पूर्वक योग लगाना। जितना योग लगाएंगे अपने आप को शक्तिशाली बना सकेंगे। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, करते हैं, लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए, आप अमृत वेला योग कर रहे थे, किसी ने आपका वीडियो बनाया और वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाई जाए, इस सवेरे के अमृत वेला का आपका वीडियो, कहे मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। जो ऐसा योग करेगा शक्तिशाली कैसा बना सकता है अपने आप को? इसलिए अमृत वेला आंखें खोल करके बैठना। जैसे कोई घर में मेहमान बुलाओ और मेहमान आने से पहले आप दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, दरवाजा नहीं खोलो, कैसा लगेगा उनको? अरे मैंने तो उनको, मुझे तो इन्होंने बुलाया था, काम इनका था, मैं 10 काम छोड़ के आया और इन्होंने दरवाजा बंद किया, वो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? कहे मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए मैं चला गया, मुझे 10 काम किए। नहीं नहीं प्लीज आओ, जरूरी काम है। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर फोन करो, कहे कभी नहीं आऊंगा। अभी 2 बार मैं आया तो आप मेरी कदर ही नहीं कर रहे। इसी तरह अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है। अब उसको तो बुलाया दरवाजे खिड़की, इसलिए आंखें खोल करके बैठो। और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान बैठा, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था? इसलिए कई भाई बहन अमृत वेला उठेंगे और बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, बात नहीं करें, देखते रहेंगे बस। फिर घड़ी में देखेंगे, और कब तक देखना है? कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, घड़ी की तरफ देखते रहो, उनको लगा शायद मैं आने के कारण इनको कोई डिस्टर्ब हो गया, कहीं जाना होगा, इसलिए बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं। मैं कई बार जब क्लास कराता हूँ ना, तो माताएं धीरे से घड़ी की तरफ देखेंगे, मैं समझ गया इनका कोटा पूरा हो गया, इनकी बुद्धि निकल गया, अब सुना करके फायदा क्या, हम सुनाना बंद कर लेते। इसलिए योग लगाते समय अटेंशन से बैठो, लगन में मगन होकर के बैठो, आंखें बंद करके नहीं बैठो, आंखें खोल करके बैठो और बाबा से बातें करते बैठो, और तब जाकर के योग गहरा लगेगा। और जिसका योग लगेगा वो क्या बनेगा? शक्तिशाली बनेगा। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप, अब जा रही चांद सूरज तारांगन के पार, तारांगन के पार जाकर के झुटका लगा देंगे वहां से, तो नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। इसलिए योग हमें अटेंशन से, अमृत वेला जो अटेंशन से विधि पूर्वक करता है वो शक्तिशाली बनता है। शक्तिशाली वही बनता है जो क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करता है। क्लास कितना बजे चलते हैं यहाँ? 7 बजे। योग कितना बजे चालू हो जाता है? मैंने देखा 7 में, 6:45 तक भी कोई गीत बजा ही नहीं था, 6:45 के बाद धीरे धीरे गीत चालू हो गया। हाँ, तो कितना बजे आते हैं क्लास के पहले? कायदा कहता है 6:30 बजे सबको पहुंचना है, और आते हैं 6:45 के बाद आएंगे, 5 मिनट योग किया, मुरली चालू कर दिया। वो कैसे शक्तिशाली बनेंगे? क्योंकि शक्तिशाली बनने के लिए संगठन में आधा घंटा का योग जरूरी है। तो कल से आप प्रैक्टिस करना क्लास के पहले सबको। मैं तो कोई एक शहर में गया था, तो वहां उनका 6:30 योग चलता है और 6:30 से 7:30 मुझे मुरली चलती है। जैसे मैं 6 बजे पहुंचा था, पूरा क्लास भर गया था। तो मैंने बहनों को कहा कि शायद मैं आने का कारण ये लोग जल्दी आए। नहीं कहा, हमारा नियम ही है, जो 6:30 के बाद जो क्लास में आता है
6 के बाद दरवाजा हॉल का बंद करते हैं हम लोग। उसके बाद नीचे माइक रखा है, वहीं से सुन के जाएंगे, क्लास में एंट्री नहीं है, क्योंकि ये प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है, साधारण कॉलेज नहीं है। इसलिए क्लास के पहले हर एक को क्या करना है, योग लगाना है। तो क्लास के पहले योग लगाता है वही, उसी को ही मुरली समझ में आएगी, अन्यथा मुरली समझ में नहीं आएगी। जैसे आप लोग खेती तो करते हैं ना, धान बोते हैं, धान बोने से पहले क्या करते हैं, हाँ, वो जुताई करेंगे, पानी डालेंगे, मेहनत तय करेंगे, उसके बाद बीज डालते हैं ना। और रुकी सुखी खेती में डाल के जाओ, बो के जाओ, निकलेगा कुछ। जब वो स्थूल खेती करते समय भी हम इतना मेहनत करते हैं, और ये तो हमारी 84 जन्म की खेती है, 84 जन्मों को हमें भरपूर बनाना है। इसलिए हमें ज्ञान के पहले, मुरली सुनने से पहले आधा घंटे का योग करके फिर मुरली सुननी। और वो आधा घंटा योग भी कैसे करेंगे, समझे कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते थे रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचेंगे हाँ आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे, पहले सोचेंगे योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, फिर सोच जाए झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए, फिर कहे चलो कोई बात नहीं, उसके पास सब प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया, ये आने के चक्कर में ऐसे चालू है, फिर कहे चलो कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उनके लिए छोले बनाओ चने, लेकिन बातों बातों में तो रात को तो भिगा ही नहीं, चलो छोले कुछ और बना देंगे, फिर क्या बनाएंगे, चलो कहीं बाद में देखते, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। लाल लाइट के सफेद लाइट हो गई, योग का टाइम। ऐसा जो क्लास के पहले योग करेगा वो शक्तिशाली कैसे बनेगा। इसलिए शक्तिशाली बनने के लिए विधि पूर्वक और आधा घंटे का योग करने की जरूरत है। तीसरी बात है, रोज की मुरली क्लास में सुनने की जरूरत है। सवेरे सवेरे जो 3 चीजें करता है, अमृत वेला अच्छी करता है, क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करता है संगठन में, और रोज की मुरली क्लास में आकर के सुनता है, इन 3 चीजों से वो क्या बनेगा, शक्तिशाली। ये मन को मजबूत बनाने के लिए 3 बातें जरूरी। लेकिन आजकल ऑनलाइन में सुनने की माया लगे कईयों को, जो ऑनलाइन से मुरली सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए यहां सम्मुख हमें आकर के आधा घंटा योग करके विधि पूर्वक योग करना है। ये 3 चीजें जो करता है उसको किसी के भी दोष दिखाए नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। कहते एक 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी महिला रहती थी 1 मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती है, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले हैं, जा करके पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे देखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला, क्या जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए। समझ में आया, उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े। इसी तरह जिस दिन अमृत वाला नहीं करेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, तो हमारी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी, गंदी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आता है, कहते इसको सुधरना चाहिए, उसको सुधरना उसको नहीं, आपकी खिड़कियां गंदी है इसलिए गलत दिखाई पड़ रहा है। हर इंसान अच्छा है। इसलिए रोज सवेरे हमें ये 3 चीजें मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास के पहले योग, साथ में अमृत वाला का योग, और साथ में रोज की मुरली। जो ये 3 चीजें करता है अपने आप को शक्तिशाली बना सकता है। और लास्ट की एक बात, पहली बात कौन सी सुनाई, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पर चिंतन से बचने वाला ही शक्तिशाली बन सकता है।
उसकी स्थिति कभी भी नहीं बिगड़ेगी। दूसरी बात, जो श्रीमत का पालन करता है वही स्वयं को शक्तिशाली बना सकता है। तीसरी बात, जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहता है वही स्वयं को शक्तिशाली बना सकता है। चौथी बात, जो रोज अपनी इंद्रियों पर शासन करता है, हर इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही शक्तिशाली बन सकता है। और पांचवी बात, जो विधि पूर्वक योग करता है, चाहे अमृत वाला का योग, क्लास के पहले योग और तीसरे मुरली, ये तीन चीजें करता है, वही शक्तिशाली बन सकता है। और छठी बात है, शक्तिशाली बनने का आधार है समर्थ संकल्प, पॉजिटिव संकल्प। जिसके संकल्प समर्थ है वही स्वयं को शक्तिशाली बना सकता है। कल की मुरली में भी था, निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव बना दो। समर्थ, अपनी स्थिति को समर्थ बनाने का आधार है पॉजिटिव रहना, सकारात्मक बनना। क्योंकि संकल्प से शब्द बनते हैं, संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से व्यवहार बनता है। सारा खेल संकल्प का है। अगर मेरे संकल्प ही कमजोर, मेरा सब कुछ कमजोर, मेरे बोल कमजोर, व्यवहार कमजोर, सब कुछ कमजोर। इसलिए संकल्प समर्थ बनाओ। जो ज्यादा सोचता है, वेरा सोचता है, उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। ज्यादा सोचने से देह भान आता है। जो ज्यादा सोचता है उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है, और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की भी बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई। सारी बीमारी का कारण है निगेटिव सोचना। इसलिए पॉजिटिव वाला समर्थ है, शक्तिशाली है। इसलिए कभी भी निगेटिव में नहीं जाओ। व्यर्थ सोचना अर्थात दलदल में फंसना। एक पांव निकालो दूसरा फंसता रहेगा, दूसरा निकालो तीसरा फंसता रहेगा। इसीलिए अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, अपने संकल्प को समर्थ बनाओ। और संकल्प को समर्थ बनाने का आधार है कर्म गति को याद रखो। कभी कभी हम कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब आपने भी कभी किया था। एक बहुत बड़ी ड्रामा की सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने को गणित को समझा, उसको कभी भी निगेटिव चिंतन नहीं चलेगा। समझो कोई पति है, पत्नी को तंग करता है, परेशान करता है, पत्नी को तनाव टेंशन आ रहा है, निगेटिव विचार। अगर उस पति और पत्नी का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो पत्नी है पिछले जन्म उसका पति था और उसको तंग किया था, परेशान किया था, और आप थोड़ी बोलता है तो समझो कोई सास है, बहू को तंग कर रहे हैं, बहू को तनाव टेंशन आ रहे हैं। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी। इसलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। इसलिए वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है। इसलिए कोई व्यक्ति दोषी, इस गहरी गति को समझ करके मन को चुप रखो, व्यर्थों से बचे रहो, कर्म गति को याद रखना। दूसरी बात है, जो हुआ अच्छा हुआ। कोई मेरी चुगली करे, यहाँ की ट्रांसफर वहां करे, बच्चे ने ग्लास कराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। ग्लास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा।
ग्लास भी टूटा, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। टेंशन में नहीं आओ, निगेटिव नहीं सोचो। निगेटिव सोचेंगे स्थिति बिगड़ जाएगी। तो स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार है पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सोचना। उसके लिए निगेटिव बात को क्या बना दो। किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा आपको, द्वापर में आपके रोज मूर्ति मंदिर के सामने आएगा और आपके मूर्ति के ऊपर गुलाब का फूल चढ़ाएगा, तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए। जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने एक बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। इसलिए संकल्पों को समर्थ बनाओ, और जितना संकल्प समर्थ है आपकी स्थिति समर्थ शक्तिशाली है। तो स्थिति बिगड़ने का कारण है मन के निगेटिव विचार। निगेटिव वाला देवता नहीं बन सकता, पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी है। इसलिए वर्तमान समय अपने संकल्प को समर्थ बनाना, तब स्थिति शक्तिशाली बनेगी। एक शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है, कहते हैं गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव, क्या भगवान मेरे से रूठ गए। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, वहां 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रसा है, जाके पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। फिर तीसरी बार बाल्टी, 10 बार वो बाल्टी डालते रहे, पानी खींचते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी पैसे गए, क्योंकि बाल्टी को छेद थी। वो बाल्टी कैसी थी, छेद वाली। इसी तरह आज वो कुएं के पास गए थे, आप कहां हैं, सागर के पास। अगर मेरे मन रूपी बाल्टी को छेद है, निगेटिव सोचने की आदत है, कोई अनुभव नहीं होगा, ना शांति का अनुभव, ना सुख का अनुभव, ना शक्ति का अनुभव। अगर अनुभवी बनना चाहते हैं, व्यर्थों की छेद को बंद करो। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। ये 6 चीजों से आपकी स्थिति क्या बनेगी, शक्तिशाली बनेगी। पहली बात परचिंतन से बचना, दूसरी बात श्रीमत का पालन करना, तीसरी बात आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास, चौथी बात हर इंद्रियों पर शासन, और छठी बात, पांचवी बात कौन सी बताएं, अमृतवेला का योग। और उसमें भी 3 चीजें बताएं, अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज की मुरली सुनना, और छठी बात बताई व्यर्थ संकल्प से मुक्त समर्थ सोचना। अगर ये 6 बातों का पुरुषार्थ करेंगे, अपनी स्थिति को शक्तिशाली बना सकेंगे। ठीक है, ओम शांति।